हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने गाँव से, क्योंकि मैं आई हूँ गाँव और मैं ये सोच रही हूँ जब यहाँ पे इतनी ठंड है तो मशोबरा में कितनी ठंड होगी। दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, बट ये शॉल वगैरह हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। अगर हमने ये छोड़ दी तो हमें अपनी प्राण त्यागने पड़ेंगे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है दोस्तों। जी ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है, हमें भागना पड़ेगा। सुबह सुबह ज़ॉम्बी। धूप बाटी दो ना दो के कितना होगा भगवान का उबरे के डिबरे के। दोस्तों ये है हमारा ओबरा। अब ओबरे में क्या होता है दादी, लोगों को नहीं पता। गाय बच्ची तो गोबर गार घास पत्ती हाँ। लाना देना। तो जो आप वो डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, हम तो नहीं बेचते वैसे दूध, पर जो गांव के लोग होते हैं दादी तेल। दोस्तों दादी वो चला के हम बोलते हैं चिरेवड़ी, मीन्स ये जो ये रस्सी सी है ना, अभी शादी आने वाली है तो हमें ये लगानी पड़ती है घर पे। पुरानी वाली हम एक्सचेंज मतलब चेंज करते हैं। फूल तो बहुत है, फूल तो मैं पास जाती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, बहुत है। दादी ने पहले से अरेंज कर रखी है, दादी वो चला के तब बोलती मंगवाओ मंगवाओ। दोस्तों मैं पहुँच चुकी थी ढली और आज इतना ज़्यादा रश था बस में, प्राइवेट बस थी, इतना ज़्यादा रश था कि कंडक्टर के हमारे से किराया भी नहीं मांगा गया और मैं फ्री में आई। मैं क्या, बहुत लोग मैंने देखा फ्री में आए, मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जो उनको जाना आगे तक था बट किराया नहीं लिया। और फिर ढली में रश भी ख़त्म हो गया तो उन्होंने सोचा ढली तक ही उतर जाते हैं, पैदल जाएंगे, और अभी इकट्ठे दूर से चले गए। आज भी मैं अकेली हूँ, कल भी मैं अकेली थी। कल मैंने बनाई थी क्लिप्स बट एट दी एंड मेरी बैटरी ख़त्म, मेरी नहीं मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, तो बैटरी ख़त्म हो गई तो लास्ट के जो मतलब 3-4 क्लिप्स और आनी थी वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो दैट कल ब्लॉग में है। आज भी यही आएगा, मैं स्कूल पहुँचने वाली हूँ। लेट मी शो माई स्कूल, हियर इज़ माई स्कूल। और मैं फॉर्मल कपड़ों में स्कूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, तो स्कूल के बाद मैं जाने वाली हूँ ढली और वहाँ पर होंगे मेरे छोटे पापा। मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, क्योंकि मैं उनसे गाड़ी सीखती हूँ। वैसे तो सीख ली है बट सीखती रहती हूँ क्योंकि जब तक उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आप अकेले नहीं चला सकते, और जैसे तो मैं हूँ बिल्कुल भी नहीं। और बचा भी सकती हूँ दोस्तों, इसलिए मैं पापा से गाड़ी सीखने जाऊँगी। उसके बाद स्कूल तो नहीं है ये, बताऊँगी कभी, रिवील करेगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, बट इतनी बड़ी बात नहीं है, जिनको पता है रोज़ कहाँ जाती हूँ। यहीं जाती हूँ, नीचे ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी जाऊँगी 2, 2:30 या 3 बजे तक मैं ढली जाऊँगी वापस। और पहले मुझे ना संजौली से ढली बहुत दूर लगता था पैदल, बट अब इतनी आदत पड़ चुकी है, अब मैं प्रेफर करती हूँ पैदल ही जाना, आना भी और जाना भी, कुछ दूर नहीं है दोस्तों। गाड़ी सीखना मुझे ना सबसे टफ पार्ट, गाड़ी सीखने में मुझे लगता है स्टीयरिंग। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बस। वैसे तो वो जो बस है वो यहीं से गई थी बट मैं उसमें इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे फिर किराया देना पड़ता। थोड़ा सा चल भी लेते हैं, अब किराया देना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात हो चुकी है क्योंकि बढ़ चुका है, डबल हो चुका है, 10 की जगह 20 लगता है। तो कार्ड बनाने पड़ते हैं दोस्तों, और मैंने तो बना लिया है, तुम भी बना लो, कार्ड इज़ मस्ट। तो फ्रेंड्स आज एक और अनहोनी हो चुकी है, एक और ट्रेजेडी मेरे साथ हो चुकी है जो कि मेरी बहन ने की है। उसको तो मेरे को उस पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, फिलहाल वो सामने होती तो मैं उसको जान से ही मार सकती थी।
मैंने लेक्चर सुनने हैं और मेरे पास बड्स नहीं है दोस्तों, और शोर कर नहीं सकते। मैंने बड्स सुबह अपने भले चंगे मैंने अपने चार्जर में लगाए थे चार्जिंग पे, ताकि मैं उसको मतलब याद रख सकूँ, क्योंकि सामने ही था ना मेरा चार्जर, मतलब मेरी बहन का था, तो मैं याद रख सकूँ, मैं वहाँ देख सकूँ और उठा सकूँ। अगर आंखों के सामने चीज़ें होती तभी मेरे को याद रहता है। और उसने पुचक के पता नहीं कहाँ लगा दिया चार्जिंग में और मैं भूल गई। पता नहीं कैसे दिन बीतेगा मेरा बिना बड्स के। मतलब मेरे को ये ऐसा लगता है कि अब की जनरेशन में, आजकल की जनरेशन में अगर मतलब बड्स भी ना होना खुद के पास, ऐसा लगता है यार कुछ भूल गए। मतलब फ़ोन, अब ये डिजिटल चीज़ें इतनी एनहांस हो गई है ना कि अगर हमारे पास फ़ोन या बड्स ना हो तो ऐसा लगता है कि हम एक हाथ अपना घर पे रख के आ गए। दोस्तों ये ट्रुथ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जनरेशन ही ऐसी है। देखो दोस्तों ये जगह पहचानी लगेगी आपको भी, क्योंकि हमें भी लग रही है। कल ऊपर मत चढ़ा देना। तो अब हम मिलते हैं आपसे कब, जब हम वापस जाएंगे। कहाँ? ढली। अभी हम थोड़ी देर स्कूल में पढ़ के आते हैं। दोस्तों मैं स्कूल से हो चुकी है छुट्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम जाएंगे ढली और हम ये मरिंडा लिया दोस्तों। वैसे मैंने पिया 1-2 बार ये ज़िंदगी में, तीसरी चौथी बार पीऊँगी अब। अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पीती थी। आई नो कि मेरी शक्ल काली आ रही होगी अभी, बट मैं कैमरा ऊपर नहीं उठा सकती क्योंकि मुझे लोग दिख रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं अपने शहर मशोबरा, बट यहाँ पे कुछ हो गया है शायद। तो यहाँ पे देखो अनयूजुअल सा कुछ लग रहा है ना, सारी दुकानें बंद है। क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई किसी की डेथ होती है तो दुकानें सारी बंद होती है, जितनी भी दुकान है। तो यहाँ पे ऊपर तो सारी दुकान बंद है, और जो नीचे बाज़ार है उधर भी सारी दुकान बंद है, बस एक दुकान के अलावा। तो मुझे लगता है कोई मर गया दोस्तों। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बोल के क्या होगा, बोल के वापस थोड़ी ना आ जाएगी, है ना। मर गया है कोई चुका है, आई मीन किसी की डेथ हो गई हमारे यहाँ। तब सारी जितनी भी शॉप्स है मशोबरा में वो बंद है। तो अब अफसोस तो क्या ही करना। चाबी भी नहीं मिल रही मुझे तो ना। मिल गई दोस्तों चाबी। मैं कैसे खोलूँगी? व्लॉग भी बनाऊँगी, गेट भी खोलूँगी। ओके, ट्राई समथिंग जुगाड़। चलो गेट खोलते हैं दोस्तों पहले हम। This is the end. डरे तो नहीं? डरना मत, ये होता रहता है। चलो तो अब हम पहुंच चुके हैं घर, फाइनली ऑफिशियली घर पहुंच चुके हैं हम। तो सबसे पहले तो मुझे खुद के लिए चाय बनानी थी, बट शायद यहाँ पे दूध नहीं है, क्योंकि हम गांव गए हैं ना, तो यहाँ पे दूध क्यों रखेंगे हम, ख़राब हो जाएगा वो सारा। दैट्स व्हाई। अब एक और ताला खोलना है दोस्तों, ताला भी बड़ा तगड़ा है। आए थे रूम अपने, अब हम जा रहे हैं गांव। तो रूम क्यों आए थे? क्योंकि हमें यहाँ से सामान ले जाना था, कपड़े वगैरह। अब हम जा रहे हैं गांव। गांव में पैदल तो नहीं जाऊँगी दोस्तों, इतनी हिम्मत तो है नहीं पैदल जाने की। मतलब वैसे तो जाना चाहिए, बट नहीं चल सकते दोस्तों। तो अब हम जाएंगे हमारे चाचू की गाड़ी में, क्योंकि उनका घर और हमारा घर साथ साथ ही है। 1 सेकेंड, देखो ऐसा लगता है मशोबरा जब सारी दुकानें बंद होती है। तो फ्रेंड्स अब पहुंच चुके हैं हम गांव, बट अभी हम घर नहीं पहुंचे, क्योंकि इसकी मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं अपने चाचू की गाड़ी में आई। तो हमारा घर वैसे साथ ही, बट थोड़ा थोड़ा पैदल मतलब जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा दोस्तों। आजकल ना ग्रीनरी हो रखी है, बहुत सुंदर लगता है गांव। और जब
ऐसे विंटर टाइम होता है तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं ना, अजीब सी लगता है, ये पेड़ भी अजीब सी लगते हैं। आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या, मैं घर जाके दोस्तों पहले तो खाना ही खाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मुझे भूख नहीं थी, स्कूल में मुझे भूख नहीं थी, मैंने खाना नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे को खाना खाना है, घर जाके ही खाना खाना है। और आज मम्मी पता क्या बना रही है, हम आपको मम्मी से मिलवा के बताएगी आज मम्मी क्या बना रहे हैं। वैसे बता ही देती हूँ, हमारी जो इधर ट्रेडिशनल डिश है वो बन रही है। डिश तो सिड्डू, मतलब अब काफ़ी कॉमन हो चुका है, सभी जानते हैं, क्योंकि अब देखो टूरिस्ट होते हैं, वो भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इधर, ठीक है। तो इधर तो स्टॉल्स लगे होते हैं हर जगह जगह, वो अपना मतलब वो जो ट्रेडिशन है वो तो बनता ही है। लाइक सिड्डू हर जगह, हर आपको स्टॉल पे मिल जाएंगे, तो अब कॉमन हो चुका है। और भाई इतना सुंदर हो रखा है ना आजकल हमारा गाँव। पानी तो भले ही मतलब सूख गया है, गर्मियों में पानी सूख जाता है, बट जो ग्रीनरी है ना, सुंदर लग रहा है मुझे। दोस्तों जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं शिमला से हूँ, मतलब मैं पहाड़न हूँ, तो तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ, कुछ तो क्या वैसे तो नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ तुम्हें। ये जो ऊपर तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी, इसको बोलते हैं घासनी हमारी लैंग्वेज में। घासनी मतलब जहाँ घास लगता है, एज सिंपल एज दैट। बट इतना सारा घास का हम करते क्या है, द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। इतने सारे घास का हम करते क्या है, इतने सारे घास का हम करते हैं, गाय को देते हैं। अब गांव में रहते हैं और गाय ना पालें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम गांव में रहते हैं, और हाँ हम भी गाय पालते हैं, एक नहीं दो। तो उनके लिए ये घासनी में घास होता है, जो कि आता है काम हमारे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इतनी ठंड होती है। 2 मिनट, सॉरी। हाँ तो फिर ये होती है घासनी, ठीक है, ये सारी है। अभी तुम्हें यहाँ घास नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि लोगों ने काट दिया है, ठीक है, और उसकी टोली बना दी है। और तुम लोग की टोली क्या होती है, तो सीधी सी बात है, देखो सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है शिमला में, तुम्हें तो पता ही होगा। और ऐसी वैसी बर्फ़ नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। जहाँ तो मैं रहती हूँ वहाँ तो 1 हफ्ते के लिए लाइट भी चली जाती है दोस्तों। तो फिर हम घास को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर जो हम करके रखते हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस फॉर्म में करके रखते हैं। जिस फॉर्म में करके रखते हैं उसको बोलते हैं टोली। अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है यहाँ पे, बट मेरे घर में है घास की टोली। तो उस टोली से फिर सर्दियों में घास निकालते हैं और फिर गाय को खिलाते हैं, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं है, बर्फ़ पड़ी है और यहाँ से घास काटने आएगा, नॉट एट ऑल। सबको अपनी जान प्यारी है, सभी घर पे रहते हैं। यहाँ ये नेचुरल सोर्स था वैसे पहले पानी का, बट अभी यहाँ पानी नहीं आता। नेचुरल सोर्स मतलब पता नहीं कहाँ से, मिट्टी के नीचे से आता है, हमारे बोलते चश्मे का पानी। कुछ लोग तो बोल रहे ये बोल क्या रही है, बट दोज हू नोज दे नोज। तो दोस्तों बस अब थोड़ा सा ही बचा है, 1 मोड़ के बाद मेरा घर आ जाएगा। आई विल शो यू माई होम। अब हमारे गांव में इतनी सारी गाड़ियाँ है ना, एक घर में 2-2 गाड़ी है, एक घर में 2-2 गाड़ी है। ऐसा कोई घर ही नहीं है दोस्तों जिसमें गाड़ी नहीं है, मतलब हर घर में गाड़ी। सोचो, हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर गाड़ी। वाह यार किस स्टार्स, ये भी सुंदर होते हैं दोस्तों। नेचर हमें बहुत कुछ देता है, स्टिल हम नेचर को क्या देते हैं, कुछ नहीं। चलो वो भी अच्छा है अगर हम कुछ ना दे, बट हम क्या करते हैं, हम काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं। ओके तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। हाय, मतलब हम जहाँ रूम में रहते हैं वो भी इतना रियल घर नहीं लगता है, हमारा ही नो डाउट, बट ये इसकी जो वाइब है ना, हमारा घर।
ऑफकोर्स कैमरा स्टेबल नहीं है क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में बहुत भारी पैकेट है ना। तो ये हमारा मेरा घर, ये हमारा नीचे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ओबरा। अभी मम्मी निकलेगी यहाँ से, ये देखो दोस्तों मम्मी निकल गई। अच्छा तो मम्मी बोल रही है पहाड़ी में कि शूज़ भी दिखाया कर हम कैसे रखते हैं। ऐसे रखते हैं दोस्तों, मतलब हम बहुत अच्छे से रखते हैं। चलो तुम्हें होम टूर का भी और देंगे क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक दिन में कवर नहीं होगा दोस्तों। आउच, एक दिन में कवर नहीं होगा। अच्छा बना रहे हैं कि खाने बन गए? ओ माय गॉड दोस्तों, तो तुम्हारी किस्मत मैंने लिखा है। प्रोसीजर देखना, सिड्डू तो बन भी गया है। ओह शिट दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया मैंने खाना नहीं खाया था, तो अब मैं खाने वाली हूँ सिड्डू। देखो ये होते हैं सिड्डू, मीठे भी होते हैं और नमकीन टेस्ट में भी होते हैं। मेरे को नमकीन खाने हैं, तो ये इतने बड़े बन की तरह होते हैं दोस्तों। मेरे को लगा मम्मी ने नहीं बनाए होंगे, पर बना दिए थे, वरना मैं तुम्हारे को दिखाती कैसे बनाते हैं। मतलब मम्मी, मैं तो नहीं बनाती। हाँ तभी देख रहे हो दोस्तों कितने बेले लोग हैं, दोनों सो के उठ रहे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि कल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं डाल दूँ। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच इट अगेन।